ठेका ले ले तो उसका हिसाब थोड़ा बढ़ जाए। मेरे भाई के साथ डील किया था कि चावल का देख मैं पकाऊंगा लेकिन कितना पैसे लगेंगे। टोटल 15,000 दिया था, लेकिन जब मैंने हिसाब किया था तो 2,000 ऊपर लग रहे थे। लौटते ही तो भाई ने कहा था कि आज मैंने थोड़ा सेटिंग करना है दाढ़ी का। मैंने कहा था किस बात का तेरे चले जाते हैं नई के पास। यही तो बड़ा ज्यादा रश लगा था पहले से। ये वो हमारा थोड़ा दोस्त है, तो मैंने कहा चलो हमको नंबर दे दो क्योंकि हमें कहीं और भी जाना है काम में। पता गया था मेरे दोस्त के पास, उसने तो पहले मुझे चाय पिला दी। आज का जिंदा मैं बड़ा बिजी था क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा काम करने थे। उसका कहा था भाई मेरा हेल्प करो, नहीं तो मेरा काम नहीं होगा। मेरा दोस्त और मैंने मिल करके ये सब काम आज किया। पहले हमने यहाँ से चावल के साथ जो सामान होता है हमने ले लिया वहाँ से। हमारा दूसरा टारगेट था हमने गोश्त लेना। गोश्त वाले भाई के पास आता है तो पहले इनसे रेट का पूछते हैं। गोश्त वाले भाई ने कहा कि आपने कौन सा गोश्त लेना है। मैंने कहा था जो पकाने वाला था हम उससे पूछेंगे कौन सा गोश्त लेना है। गोश्त वाले भाई से पहले हिसाब कर लेते हैं, ऐसा न हो कि पैसे कम न पड़ जाए। हमने तो बिस्मिल्लाह कर दिया था गोश्त पे। आज हमने चावल में डाला था मुर्गी का गोश्त। गोश्त वाले भाई से हमारा बात तो डन हो गया था, उसके बाद उसने भी बिस्मिल्लाह कर दिया। कहा था कब और काम करे, मेरे तकरीबन 20 मिनट लगेंगे। दोस्त ने कहा था कि मैं भी दाढ़ी का सेटिंग करूंगा वहाँ जाके, तो बहुत ज्यादा रश था नहीं पे। मैंने कहा चलो मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, मैं खुद ही बना लेता हूँ क्योंकि और तो है नहीं। तो उसने मेरी बात मानी, उसने कहा चलो आप ही बना लो मेरा दाढ़ी। मेरा फर्स्ट टाइम था कि मैं किसी और की दाढ़ी बना रहा हूँ। पहले तो उससे कहा था अगर कोई गलती हो गया तो उसके लिए माफ करना होगा। उसने कहा चलो आप बना लो, अल्लाह खैर करेगा। तो हमने दाढ़ी बना ली। उसके बाद हमारा दूसरा सामान हमने लेना। हमने तो पहले लोडर का बंदोबस्त किया। पहले लोडर मंगवाया था क्योंकि सामान ज्यादा था। इससे पहले हमने तो देग और जो बाकी सामान था यहाँ से हमने लोड कर दिया। उसके बाद मेरे कजन कहा था कि यहाँ से लोड कर, उसके बाद और सामान भी लोड करेंगे। उसके बाद आ गया दूसरी दुकान पे। यहाँ हमने तो जो सामान चावल वगैरह लेते वो भी उठाना था। हमने कुछ पैसे दे के जो सामान लिया था हमने यहाँ से सामान भी उठा लिया। सामान के पीछे में बाजार भी जाना था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गाँव में ये सब कुछ मिल रहा है। हमारे गाँव के लिए भी अच्छी बात है कि यहाँ सब कुछ ही मिल रहा है। बता गया दोबारा गोश्त वाले के पास क्योंकि यहाँ से भी गोश्त उठाना था। इस दौरान हमारा सारा दिन इसी काम में गुजर। बाद किसी ने दावत दिया था रोटी का, तो मैंने दोस्त को आता है चलो उसके पास जाते। भाई ने दावत दिया था, उसका रोटी थोड़ा लेट था। मैंने थोड़ा फ्रेश हो करके फिर हमने कहा चले जाएंगे। मैंने दोस्त को कहा था कि कैसा लग रहा है आज का दिन। दोस्त ये गिला कर रहा था कि आज रोटी लेट होगी। मैंने कहा कभी कभी ऐसा हो जाता है। कौन जो हमारी रोटी था आज दिन का हमने 2 ही बजे खा लिया। हमारा दोस्त आज से जिसने यहाँ गन्ने का जूस लगाया, उसने कहा था कि रोटी के बाद हम एक जूस भी पियेंगे। मैंने कहा आपकी जान भी आज राज पी ले। जहाँ हमारी दावत है रोटी का वहाँ तो हम पहुँच ही गए। यही तो बड़े सारे लोग जमा होते पहले से। हम भी बैठ गए थे रोटी के इंतजार में। सारे लोगों का यही सोचता कि कब तक हमको बुलाएंगे। थोड़ी देर में हमको बुलाया दिखाओ जो रोटी खा लो। रोटी देखते ही तो सबके मुंह में पानी आ गया। वो इसलिए कि सुबह से हमको इंतजार था कि रोटी कब मिलेगा। जब हम सारे दोस्त एक साथ ही बैठ गए थे, हमने कहा चलो यहाँ हम एक साथ बैठेंगे तो अच्छा होगा। इनके बाद प्लेट का यही हाल हो गया। आपको पता था कि हमको बड़ा सख्त भूख लगा था। हमारे साथ हमारे एक अच्छा सा दोस्त भी अली जो 5-6 दिन पहले आया था दुबई से। इंसान बेहतर टाइम गुजारता है दुबई में तो उसको ये खाने बड़े पसंद और अच्छे लगते हैं। उसके बाद मेरा यही काम था कि हमने चावल पकाने थे। जैसे मैं बिजी था इस काम में तो ये सामान मैं ले रहा था क्योंकि आज हमने चावल पकाने। दौरान हमारा उस्ताद भी पहुंचा था पकाने वाला। उसने कहा सामान ले। उसने फिर अपना सामान खोला और शुरू कर दिया था चावल। मैंने कहा चलो टाइम ज्यादा लगे लेकिन अच्छे बने चावल।